नगर पंचायत पागबाड़ा के संत नामदेव बड़ा मंदिर में चल रही रामलीला में शुक्रवार की रात्रि का मंचन दर्शकों के लिए बेहद खास और भावुक करने वाला साबित हुआ। इस अवसर पर कलाकारों ने भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ राम केवट संवाद का अद्भुत मंचन प्रस्तुत किया। इस धार्मिक प्रसंग ने वहां मौजूद दर्शकों को भाव विभोर कर दिया और पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रामलीला मंचन की शुरुआत पारंपरिक रीति रिवाज और भगवान श्री गणेश की वंदना के साथ हुई। इसके बाद मंच पर वह दृश्य दिखाया गया जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण के साथ गंगा तट पर पहुंचे हैं। नदी पार करने के लिए जब नाविक केवट से निवेदन किया गया तो उसके और भगवान श्री राम के बीच हुआ संवाद सुनकर पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। कलाकारों ने इस संवाद को इतने जीवंत अंदाज में प्रस्तुत किया कि मानो स्वयं त्रेता युग का दृश्य आंखों के सामने उतर आया हो। केवट का संवाद, जिसमें उसने भगवान श्री राम के चरण धोकर अपने पापों का नाश करने की विनती की, दर्शकों के मन में आस्था और भक्ति का भाव जाग गया। मंचन के दौरान कलाकार द्वारा निभाया गया केवट का किरदार इतना सशक्त और भावपूर्ण था कि उपस्थित श्रद्धालु क्षण भर के लिए भाव विभोर उठे। वहीं भगवान श्री राम और सीता लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे कलाकारों ने भी अपनी अदाकारी और संवाद अदायगी से दर्शकों का मन मोह लिया। रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि इस धार्मिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में धर्म, संस्कृति और भारतीय परंपराओं की महत्वता को जीवंत रखना। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी इन लीलाओं से प्रेरणा लेकर धर्म त्याग और आदर्शों के मार्ग पर चल सकती है। दर्शक दीर्घा से मौजूद नगर के सम्मानित लोगों, राम भक्तों और बच्चों ने भी इस अद्वितीय प्रसंग का भरपूर आनंद लिया। मंचन के अंत में पूरा पंडाल जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। संत नामदेव बड़ा मंदिर हो रही यह रामलीला नगर की धार्मिक व सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे हर वर्ष भक्त बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ देखने पहुंचते हैं। राम केवट संवाद का मंचन दर्शकों के लिए यादगार बन गया। इस मौके पर रामलीला कमेटी के अध्यक्ष लाल पुरुषोत्तम, शरण गुप्ता, महामंत्री नरेश सक्सेना, ऑडिटर 2 सोरन सिंह, तोताराम सैनी, ओमकार ठाकुर, देवेंद्र सिंह, मनीष भटनागर, सुनील गुप्ता सहित तमाम राम भक्त मौजूद रहे। भैया लक्ष्मण से आप स्वयं पूछ सकते हैं। भैया लक्ष्मण, चाचा जी आपसे कुछ कह रहे हैं, कहिए चाचा जी। छोटे राजकुमार, तुम्हें ही हमारे साथ चलो, जिससे कुछ धीरज बनी आए महाराज को। चाचा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, आप मदद नहीं करना। क्या मैं अब को वापस चलूं? नहीं चाचा जी, भूगोल अगात बनाए के बाद तात सुमंत घर चल जाइयो। ये कौशल नगरी पे बच गए, आग लगे समूह चलो मात करे अकात। अरे पिता हमरो बेशक मत जाइयो, लौटन हेत कहो ना हमसे, चाहे धर से शीश जुदा कह देना माता के कैसे। भाई ठीक है, चला चला वो अरे मुकाते थे जो निकल गए, अब निष्कंटक राज जलाए, ये भी कह देना क्षमा करें। हम बेटे वो मैदानी है, अरे जो उन्होंने हम पर कृपा की, हम उनके आभारी हैं। प्रभु बड़ जेवर अर्थ तुझाई। लक्ष्मण, तुमने ये अच्छा नहीं किया। चाचा सुमंत हमारे पिता समान हैं और आप इनका अपमान कर रहे हैं। लक्ष्मण चाचा जी, मेरा भाई तो छोटा है, वो बातों को समझता नहीं। जो भी भैया लक्ष्मण ने कहा है, आप इन बातों को यही छोड़कर अयोध्या में इनकी बातें मत कहना। चाचा जी का भंगार दिया है, परंतु आप हमारे कुल से भली भांति से परिचित हैं। हमारे कुल में हुए थे महाराज हरिश्चंद्र, हमारे ही कुल में हुए थे महाराज शिव, हमारे ही कुल में हुए थे महाराज दधीच, जिन्होंने अनेकों संकट आने पर भी धर्म को नहीं छोड़ा, सत्य को कभी नहीं छोड़ा। आज मैं भी उसी धर्म पर चल रहा हूँ। चाचा आप ही बताएं,
धर्म को छोड़ दूं? राइट देव बल भूप सुजाना धर्म धरे उससे सही किनारा। सभी देव नर किन्नर सम्मान करते हैं तो केवल धर्म का, और मैं नहीं चाहता कि छोटी सी बात को लेकर मेरा धर्म चला जाए, मेरे पिताश्री को मेरे ही सामने लज्जित होना पड़े। इसलिए चाचा जी मुझे मेरे धर्म का पालन करने दीजिए। हे राम, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो बस इतना कर दो रघुकुल नंदन राम। वैदेही बेटी को ही हमारे साथ भेजो, क्योंकि इससे कुछ महाराज को धीरज बनेगा। वैदेही बेटी को बनवे, अरे हम रोते देख नहीं सकते, अरे पत्तों और कुशाओं पर हम सोते देख नहीं सकते, इसलिए इन्हीं को लौटा कर